In question 1, a straight wire of length 0.5 meter and carrying a current of 1.2 meter is placed in uniform magnetic field of induction to Tesla. Magnetic field is perpendicular to the length of this wire. Find force on the wire. Here एक हमारे पास वायर है कि लेंथ L 0.5 मीटर, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I इक्वल टू 1.2 एम्पियर. Magnetic field में perpendicularly let cross field to Tesla. Magnetic field perpendicular to the length of this wire. Find the force. अब फोर्स का फॉर्मूला होगा PIL. या फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा PIL sin 90. परपेंडिकुलर होने से P दिया हुआ है 2 टेस्ला, करंट 1.2, L 0.5, sin 91 5.1 1.2 आ जाएगा न्यूटन. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 2, a charge moving with velocity v in x direction subjected to magnetic field in negative x direction. As a result, the charge, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होगा q v b sin थीटा. ये चार्ज पार्टिकल q मूव कर रहा है along x axis and magnetic field along नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो फोर्स हो जाएगा क्यू पी बी साइन 180. साइन 180 की वैल्यू होती है 0. यानी अगर फोर्स 0 है, ये चार्ज पार्टिकल अनअफेक्टेड सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. तो ऑप्शन 1 is correct. Question 3. A charge q moves in a region where electrical field and magnetic field both exist. Then force on it. यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों की वजह से फोर्स लगेगा. इसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स. लॉरेंज फोर्स. टोटल लॉरेंज फोर्स विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. दोनों ले रहे हैं. इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा क्यू ई फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वी क्रॉस बी. ऑप्शन हो गया 2. क्वेश्चन 4. अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला कैरीज ए करंट आई एट द इंस्टेंट व्हेन अ चार्ज पॉजिटिव क्यू एट पॉइंट पी एज वेलोसिटी वी एज शोन. फोर्स ऑन दी चार्ज. ये निकालना है. ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में. तो फोर्स सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारे पास एक वायर है, लॉन्ग वायर की वजह से यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज डिस्टेंस हमने R ले लिया. P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा नॉट I अपॉन 2 पाई R. यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव Q v वेलोसिटी से x एक्सिस में मूव कर रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इनवर्ड हो गई. अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकाल रहे हैं एंड डायरेक्शन ऑल्सो. फोर्स हो जाएगा बी क्यू वी साइन 90. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो ये फोर्स हो गया. लेकिन अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर से इनवर्ट हो गई. पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इधर, तो एक्स एक्सिस में करंट हो गई. फोर्स लगेगा पर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन हो जाएगी ओ वाई. यानी फोर्स विल बी अलोंग ओ वाई. ऑप्शन 1 is correct. Question 5. When a charged particle moving with velocity v subjected to magnetic field induction B, force on it is non-zero. It implies that force का फॉर्मूला होगा Q V B sin थीटा. फोर्स 0 होगा if theta is 0 degree or 180 degree. If force is non-zero means theta cannot be 0 degree और 180 डिग्री. बाकी और भी रीजन हो सकते हैं 40 के, बट एंगल की वजह से यही पॉसिबिलिटी है क्योंकि एंगल ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में. तो ऑप्शन थीटा 0 एंड 180 पॉसिबल नहीं है. बाकी कुछ भी एंगल हो, थीटा इज एनी अदर एंगल अदर देन these two. So option 4 is correct. Question 6. Magnetic force acting on a charged particle of charge -2 microcoulomb and magnetic field 2 Tesla acting along
positive y direction. When particle velocity 2y plus 3 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, then फोर्स निकलना है। यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो हम लोग देख रहे हैं साहब फोर्स हमको निकालना ही है। जो चार्ज है -2 माइक्रो कूलम एंड आई कैप बाय डिटरमिनेंट मेथड आई कैप जे कैप एंड के कैप वी के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर 2 3 10⁻6 हमने बाहर ले लिया कॉमन। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड along y direction 0 to 0। अगर इसे हम ओपन करते हैं ये कैंसिल हो गया, -2 आई कैप दिस 0 माइनस जे कैप ये भी 0 प्लस के कैप 2 to 4 -0 ये हो जाएगा माइनस का 8 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 न्यूटन अलॉन्ग -z डायरेक्शन। ये ऑप्शन हो जाएगा और करेक्ट। क्वेश्चन 7 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स राइट एंगल टू जी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 centimeter. If the speed of electron is doubled, then radius of circular path will be। क्वेश्चन में रेडियस का फॉर्मूला होता है, अगर परपेंडिकुलर एंट्री है थीटा 90 है तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा mv/qb। इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो q सेम, मास सेम, b सेम, तो q सेम है, m सेम है एंड b सेम है। तो मतलब हो गया रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो R2/R1 का रेशियो होगा V2/V1। V2 डबल स्पीड है देन प्रीवियस केस, तो कैंसिल होके 2। तो रेडियस R2 विल बी 2R1। R1 यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, इट विल बी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 A long straight wire carries certain current, produces magnetic field 2 × 10⁻⁴ Weber per meter square or Tesla at perpendicular distance 5 cm from the wire. Electron situated at 5 cm from the wire moves with velocity 10⁻7 meter per second towards the wire along perpendicular to it. Find the force on electron। यहाँ पर लेट हमने ये वायर ले लिया, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है B। अगर हमने ऐसे ले रखा है तो आउटवर्ड करंट की डायरेक्शन एंड फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया एज पर द क्वेश्चन गिवन 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वायर की तरफ v स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से करंट हम वर्ड ले लेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है एंड मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। फोर्स हो जाएगा यहाँ पर क्यू बी साइन 90 sin 91। क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन का है 1.6 × 10⁻19, वेलोसिटी 10⁻7, मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻4 sin 91 1.6 × 3.2 हो जाएगा 10⁻16 न्यूटन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल एक्सीलरेशन a0 टुवर्ड्स वेस्ट। यहीं पर इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट, यानी ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है पॉजिटिव, अगर रेस्ट में है केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड से ही ये मूव कर रहा है एंड एक्सेलरेशन आ रहा है इनिशियल a0। इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा हमको ma0/q। और अगर ये मूव कर रहा है वेस्ट में तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन भी वेस्ट में होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट में होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है हमको, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई सा ऑप्शन होगा। और हम सेकंड पार्ट देखेंगे। नाउ सेकंड पार्ट व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड v0 इट मूव्स
with initial acceleration 3a naught towards west. इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्रोटॉन v नॉट स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और अगर हमको इधर की तरफ वेस्ट में एक्सीलरेशन है अब 3a नॉट, ए नॉट था इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये 2a नॉट हो जाएगा। तो हम फिर से फोर्स एक्सीलरेशन लेंगे 2a नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा q v वेलोसिटी से v नॉट, मैग्नेटिक फील्ड भी sin 90 1m, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा B इक्वल टू 2ma नॉट अपॉन q v नॉट। यहाँ पर q की जगह हम E ले रहे हैं, क्वेश्चन में E दिया है, या पुट कर देंगे, कोई बात नहीं है, ma नॉट अपॉन E, और यहाँ हो जाएगा 2ma नॉट अपॉन E v नॉट। अब डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन क्या होगी इसमें, फोर्स हम ले रहे हैं वेस्ट में, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है नॉर्थ में, तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इनवर्ड by Fleming लेफ्ट हैंड रूल, इनवर्ड या डाउन डाउन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, ऑप्शन हो जाएगा और करेक्ट। Question 10. Metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. Rod is not allowed to slide down when current flowing through it is in magnetic field 0.25 टेस्ला acting on it in vertical direction। करंट निकालनी है जबकि रॉड स्टेशनरी है। ये सिचुएशन है, यहाँ पर सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री हो गया, यहाँ एक रॉड रखी हुई है, mg का अगर हम रिजल्ट कंपोनेंट देखेंगे अलोंग दी प्लेन डाउनवर्ड हो जाएगा mg sin 30। इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउनवर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है तो हमें फोर्स लगेगा रॉड में, तो BIL sin 90 BIL हो गया। अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन अपवर्ड हो जाएगा BIL cos 30। ये दोनों रॉड इक्विलिब्रियम है, स्टेशनरी है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स को हम इक्वल अपोजिट करेंगे, mg sin 30 करंट हो जाएगी I mg अपॉन BL sin 30 अपॉन cos 30 यानी tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं m अपॉन L क्वेश्चन में गिवन है, G B tan 30। m by L की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 kg पर मीटर है, G की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला हो गया, tan 30 1 by √3 को सॉल्व करने से 11.32 एम्पियर करंट आ रही है, ऑप्शन ओ इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, a neutron of kinetic energy 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic field. The kinetic energy of the proton that describe a circular path radius 0.5 meter in the same plane with the same magnetic field। यहाँ पर हमको लेना है, रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर एंट्री पर mv अपॉन qb। mv को हम लीनियर मोमेंटम p लिख सकते हैं, p को रिप्लेस करते हैं √2me या k, where k is the kinetic energy। यानी हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर करके r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इजिकल टू 2mk। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा r स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। हमें ये रेडियस 0.5 है, सेम है, रेडियस इज सेम, क्यू चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर सेम 1 होगा, p मैग्नेटिक फील्ड सेम 2 सेम, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m और से 1/m। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की अपॉन काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की रेसिप्रोकल होने से मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का डबल है, तो ये 2 हो गया। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की क्वेश्चन में गिवन है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट।